डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। आज हम बात करेंगे यूजी मैक 2025 एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी वेटनरी साइंस काउंसलिंग के एक बहुत ही ज़रूरी और अनिवार्य स्टेप के बारे में, जो कि है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट के संदर्भ में। अगर आपने नीट 2025 क्लियर किया है और बिहार यूजी मैक काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें आपका थंब इम्प्रेशन और फोटो लिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि काउंसलिंग में जो व्यक्ति बैठा है वही असली कैंडिडेट है जिसने नीट की परीक्षा दी थी। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड सेक्शन में चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ यूजी मैक 2025 सेक्शन में दिख रहा है। तो इसको हम सबसे पहले डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से है और इसमें क्या क्या जानकारी भरनी होती है। तो चलिए देखते हैं। इस बायोमेट्रिक फॉर्म को हमने डाउनलोड कर लिया है और हम आपको इसके बारे में बताएंगे। यूजी मैक 2025 में ये वेरिफिकेशन प्रक्रिया आपके ऑल इंडिया रैंक और जो यूजी मैक की रैंक कार्ड अभी निकलेगी और आपके कैटेगरी रैंक और आपका जो आधार का जो डिटेल्स है उसके साथ मैच किया जाएगा, उसके साथ लिंक किया जाएगा। ठीक है, तो ये यूजी मैक 2025 के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप है और इसे जांच पर्ची भी बोलते हैं, जिसे बताया गया है कि जो उम्मीदवार है उसके द्वारा स्वयं ही स्पष्ट लिपि में भरा जाना चाहिए। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य फ्रॉड रोकना, डुप्लीकेट एडमिशन से बचना और कैंडिडेट की जो आइडेंटिटी है उसको कंफर्म करना। अब ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसका यूज कब होगा, यानी कि आपका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो कब होगा और कहाँ होगा। तो ये जो प्रक्रिया है आमतौर पर आपके काउंसलिंग सेंटर में चॉइस फिलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर होगी। अब जो यूजी मैक के अधिकारी और उनके टेक्निकल पार्टनर जो होते हैं, जैसे इस साल सिस्टोमेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को इसका जो ठेका है वो दिया गया है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है दिया गया है सिस्टोमेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को, जो आपका थंब इम्प्रेशन और फोटो को लाइव कैप्चर करेंगे। साथ ही आपसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर भी लिया जाएगा आपका, ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो साबित की जा सके। अब साथ में कौन कौन से जो दस्तावेज हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि इसमें भरना क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें नाम लिखना है, हिंदी में जो भी आपका नाम है, जैसे आर्यन तो आपको लिखना है आर्यन कुमार हिंदी में, देवनागरी हिंदी में। उसके बाद अंग्रेजी में आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद पैरा 2 में जो है वो उसमें नीट यूजी का जो रोल नंबर है वो आप डालेंगे यहाँ पर, और ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर, और आपकी जो भी कैटेगरी है, चाहे तो आप EWS, SC, ST, OBC, EBC, BC, जो भी आपकी कैटेगरी है। अब ये यूजी मैक 2025 की आईडी ये आपको कहाँ मिलेगी? आपको पता है, आपने जो फॉर्म भरा था रजिस्ट्रेशन के समय उस पर एक यूजी मैक आईडी दी जाती है, उसे भरना होता है और उसमें जो कोटी आपने मेंशन किया था वो आपको इसमें मेंशन करना होता है। उसके बाद जो बिहार स्टेट की जो 2025 का जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें आपकी अनरिजर्व्ड में क्रमांक कितना है वो डालना है और आपकी जो रियल कैटेगरी है वो इसमें मेंशन करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम लिखना है। उसके बाद इसमें अस्थाई पता डाल देना है। अब विद्यालय महाविद्यालय का नाम जहां तत्काल अध्ययनरत रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे थे ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, या आपने गैप लिया था, तो इसकी एंट्री यहाँ पर आपको
करनी है। अब ये आती है पहचान चिन्ह, ये आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इसमें डालना है। इस पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर दोनों, और ईमेल आईडी आपको देना है, और यहाँ पर आधार संख्या आपको एंट्री करनी है और तारीख लिखनी है, जैसे कि 20 अगस्त को मान लो कि आप वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो 20 अगस्त, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी है। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट पेज जो है वो फिल हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा जो बात है उसको हम बताएं कि क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए उस समय, उसकी सूची भी इस पे दी गई है। इसमें सबसे पहले दिखाया गया है कि जो जो 10th का सर्टिफिकेट है उसका जो मूल प्रवेश पत्र है और मूल अंक पत्र है, मार्कशीट है, और जो औपबंधिक प्रमाण पत्र है, ये आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद 10+2 का सेम जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स हैं और औपबंधिक प्रमाण पत्र हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, वो आपको लेकर जाना है। और तीसरा है नीट यूजी का जो मूल प्रवेश पत्र है, जो एडमिट कार्ड था, वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। और उसके बाद जो आपका स्कोर कार्ड है वो साथ में लेकर जाना है। और जिस फोटो का नीट यूजी 2025 के एडमिट कार्ड में प्रयोग लाया गया था, उसी फोटो की 6 कॉपी लेकर जानी है आपको। अब जो रेसिडेंस का जो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपको देना है, वो अंचलाधिकारी के द्वारा या राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति तथा आरक्षण कोटि का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, ठीक है। ये लेके जाना है आपको जो अस्थायी निवास डोमिसाइल, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मूल जाति का प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। इसके अलावा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उनको लिए अस्थायी निवास के डीएम, आपका डीएम, एसडीएम और जो ब्लॉक लेवल का होता है मूल प्रमाण पत्र, वो आपको लेकर जाना है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। इसके अलावा जो अंचलाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए मूल आवासीय प्रमाण पत्र, जहाँ की आप डोमिसाइल की क्लेम कर रहे हैं, चाहे आपके माता हो या पिता हो, एम्प्लॉयमेंट हो, उसका एक प्रमाण पत्र आपको साथ में लेकर जाना है। और जहां आपने अंतिम बार पढ़ाई की थी, यानी कि जहां से आपने 12 किया था या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उस कॉलेज से आपको मूल जो आचरण प्रमाण पत्र है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी साथ में लेके जाना है। और अगर आप दिव्यांग कोटे हेतु अपना दावा कर रहे हैं, तो जो सर्टिफिकेट केंद्र सरकार के द्वारा वैलिड है, जिस भी कॉलेज से आप, जिस भी हॉस्पिटल से आपकी सर्टिफिकेट मान्य थी, वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी है। और इसके अलावा जो यूजी मैक 2025 का जो प्रोस्पेक्टस आया था, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट लिस्ट किए गए थे, वो भी आपको साथ में लेके जाना है। और इसमें से अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है उस समय, तब आपको उसमें ये लिखना होगा कि सारे सीरियल के सर्टिफिकेट हैं, लेकिन वो सीरियल छोड़ के सभी प्रमाण पत्र संलग्न किए गए हैं, और यहाँ पे जो जांच अधिकारी रहेंगे उनका सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीसरा पेज है, इसके जो तीसरा पेज है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो जांच अधिकारी है वो आपकी आयु सीमा की योग्यता जांच करेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, वेरीफाइड एंड सिग्नेचर। उसके बाद आपका जो, ये आपका काम नहीं होता, इसमें जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी पैरा 2 में, वो उसे वेरीफाई करेंगे एंड सिग्नेचर करेंगे, और उसमें जो भी आपके सब्जेक्ट्स में मार्क्स थे वो इसके अंदर मेंशन करते हैं, ठीक है। अब अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, तब वो इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, और यहाँ पे वो लिख सकते हैं कि आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, वो अंक का जो प्रतिशत है वो संतुष्ट नहीं करता है, वो योग्य नहीं हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको भी सर्टिफाई किया जाएगा, और यहाँ पे जो जांच अधिकारी है वो सिग्नेचर करते हैं। और
नेक्स्ट आपका जो बाएं हाथ का अंगूठा का निशान लिया जाएगा यहाँ पे, और आपको जो जांच पदाधिकारी है उनके सामने ही ये हस्ताक्षर करना है, हिंदी में और इंग्लिश में। आपको ये ध्यान रखना है कि जो साइन आपने नीट के जो फॉर्म भरे थे उस समय, जो नीट के एडमिट कार्ड में थे, वही साइन आपको यहाँ पे करना है। और यहाँ पर फिर से एक बात बोली गई है कि जो नीट यूजी 2000 परीक्षा के पहचान पत्र, माध्यमिक परीक्षा के मूल प्रवेश पत्र पर चिपकाए गए फोटोग्राफ तथा अंकित पहचान चिन्ह के आधार पर उम्मीदवार की पहचान सत्यापित हुई, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। ये जांच अधिकारी का काम है, ठीक है। उसके बाद वो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके बारे में, उनकी जो आरक्षण कोटि का मूल प्रमाण पत्र, सो ये सारी चीज़ें उसमें एंट्री बनाते हैं। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं और उस ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू आप सीट क्लेम कर रहे हैं, तब आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को चेक की जाएगी और उसके बारे में भी वो सर्टिफाई करेंगे कि इसका सर्टिफिकेट सही पाया गया या ये सर्टिफिकेट गलत है, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेडिकल जो परीक्षण है, चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न स्वास्थ्य जांच में योग्य या अयोग्य पाया गया, ये भी होगा। तो ये आपको बाहर से करा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है तो होती, ये अमूमन आपके कॉलेज में ही हो जाएगा। अब 7वीं बिंदु है कि उम्मीदवार जिस संस्थान के लिए पात्रता प्राप्त है उसका नाम एवं चयन किए गए पाठ्यक्रम का नाम। अब इसमें आपका जो अलॉटेड कॉलेज है, इसमें आपका अलॉटेड कॉलेज, ठीक है, अलॉटेड कॉलेज आ जाएगा इसमें, अलॉटेड कॉलेज। और जो आपका प्रोग्राम है एमबीबीएस या आप बीडीएस हैं, बीडीएस के लिए सेलेक्ट हुए हैं, या बीबीएससी आपने लिया है, उसके अनुसार इन्होंने अपनी पसंद, रुचि और स्व इच्छा से इसका चॉइस किया है और यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है। और यहाँ पे वो तारीख दी जाएगी जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे वो आपने जो ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम आपको मिला है, जो भी आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट है, अलॉटमेंट वाली जो पेज है उस पर, तो उसका कोटि का नाम लिखा जाएगा कि आपकी जो यूआर है या जो भी ओबीसी है, एससी है, बीसी है, और संस्थान का नाम, कॉलेज का नाम, और जो आपका पाठ्यक्रम का नाम है, मतलब कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीबीएससी, और यहाँ पे जांच अधिकारी सिग्नेचर कर देते हैं और आपका वेरीफाई हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद ये जो यूजी मैक 2025 की ये फॉर्म बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बनती है। इसमें इसकी आईडी, डेट, कैंडिडेट का नाम, नीट का रोल नंबर, आपकी ऑल इंडिया रैंक, नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजी मैक 2025 का यूआर रैंक, कैटेगरी रैंक, अगर आप आरसीजी से गर्ल्स हैं तो आपको जो आरसीजी की रैंक है वो, और डिसेबिलिटी कोटा के हैं तो उसकी रैंक, और आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर लिख के, और इसकी जो बायोमेट्रिक है वो ये सर्टिफाई करेंगे कि ये हमने कलेक्ट किया था सो एंड सो डेट को, फॉर एस्टेब्लिशिंग हिज हर आइडेंटिटी, उनकी जो पहचान है उसको साबित करने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक जो किन बातों का आपको ध्यान रखना है वेरिफिकेशन के समय, उसके बारे में बात करें तो हमेशा साफ हाथ और साफ अंगूठा रखें ताकि आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो साफ आए, ठीक है। जो थंब इम्प्रेशन है वो साफ आए, और जो फ़ोटो खिंचवाते समय अपना चेहरा साफ दिखाई दे, और आपको कैप नहीं पहनना है, मास्क नहीं पहनना है उस समय, और जो आपका डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल है उसको व्यवस्थित करके रखिए, और वेरिफिकेशन ऑफिसर को जल्दी और सही तरीके से दिखाना हो तो उस तरीके से आपको वो जो सारी जो डॉक्यूमेंट है उसे आपको व्यवस्थित तरीके से रख लेना चाहिए। आपकी जो नाम है, जन्म तिथि है, नीट का जो रोल नंबर है, ये सारी डिटेल्स आपको बिल्कुल स्पेलिंग मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी,
वो मिस्टेक नहीं करना है आपको। जैसे मैं बताऊं कि अगर मैं किसी बच्चे का नाम बोलूं, मान लो पूनम, तो आप पूनम दो तरीके से लिख सकते हो, POONAM और PUNAM। तो आपको ये देखना है कि आपके सर्टिफिकेट पर किस तरीके से वो नाम लिखा गया है, तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी किसी और को अपनी जगह भेजना मना होता है। ऐसा नहीं कि आप खुद नहीं गए और मेरे पापा चले जाएंगे, मेरे भाई चला जाएगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ऐसा नहीं होता। आपको फिजिकली कॉलेज में प्रेजेंस होकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना ही होगा। ठीक है। अब वेरिफिकेशन जब आपका हो जाता है, सफलतापूर्वक आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, तो आपको एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट आपको दी जाएगी। ठीक है, ये बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट आपको दी जाएगी जिसमें ये सारी डिटेल्स होगी, और ये रिपोर्ट जो है आगे की काउंसलिंग राउंड्स और एडमिशन प्रोसेस में प्रूफ के तौर पर काम आती है। तो दोस्तों, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक बहुत ही आसान लेकिन क्रूशियल स्टेप है, और यूजीमैक 2025 काउंसलिंग का ये एक बहुत ही अहम प्रोसेस है। अगर आप इसके लिए तैयार रहेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से ले जाएंगे, तो प्रोसेस जो आपके एडमिशन का है वो बहुत ही स्मूथ और हैसल फ्री हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एमबीबीएस एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और हमेशा की तरह जय बिहार।